प्राचीन काल में एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका शासक था राजा विक्रमादित्य। विक्रमादित्य जितनी थी जिसे कुछ समय तक जितने शक्तिशाली और बलशाली थे उतने ही क्रूर भी थे। उनकी तलवार के सामने कोई भी शत्रु टिक नहीं पाता था। उनकी विजय का डंका पूरे आर्यावर्त में बजता था। वह युद्ध में अपने शत्रुओं पर कोई दया नहीं दिखाते थे और अपने राज्य का विस्तार करना ही अपना परम कर्तव्य समझते थे। उनकी वीरता और युद्ध कौशल की चर्चा दूर दूर तक होती थी। लेकिन राजा विक्रमादित्य का दूसरा पहलू भी था। वह दानी और न्यायप्रिय भी थे। उनके राज्य में जो भी गरीब, असहाय या पीड़ित व्यक्ति आता, वह खाली हाथ नहीं जाता। वह प्रजा के सुख दुहक का ध्यान रखते थे और अपने राज्य में किसी भी प्रकार की अन्यायपूर्ण स्थिति को सहन नहीं करते थे। उनकी न्यायप्रियता के कारण उन्हें लोग प्रजापालक भी कहते थे। राजा विक्रमादित्य की रानी पद्मिनी अनुपम सुंदरी थी। उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे राज्य में होती थी। लेकिन उसकी केवल सुंदरता ही प्रसिद्ध नहीं थी, बल्कि वह बहादुर और वीरांगना भी थी। वह तलवार चलाने में निपुण थी और युद्ध में भी हिस्सा लेती थी। रानी पद्मिनी ने राजा के साथ कई युद्ध लड़े और अपनी वीरता से दुश्मनों को चकित कर दिया। वह न केवल एक आदर्श पत्नी थी, बल्कि एक कुशल सेनापति भी थी। एक बार राजा विक्रमादित्य के राज्य पर दुश्मन देश के राजा ने आक्रमण कर दिया। यह युद्ध निर्णायक था। दुश्मन की सेना बहुत विशाल थी, लेकिन राजा विक्रमादित्य और रानी पद्मिनी ने एक साथ मिलकर दुश्मनों का सामना किया। युद्ध के दौरान रानी पद्मिनी ने अपनी कुशल युद्ध नीति और शक्ति से दुश्मन की कई टुकड़ियों को पराजित किया। उनकी वीरता देखकर दुश्मन राजा भी हैरान रह गया। राजा विक्रमादित्य और रानी पद्मिनी के नेतृत्व में उनकी सेना ने दुश्मनों को चारों ओर से घेर लिया। लेकिन युद्ध के अंतिम चरण में राजा विक्रमादित्य गंभीर रूप से घायल हो गए। रानी पद्मिनी ने इस कठिन परिस्थिति में सेना का नेतृत्व संभाला और अपनी बहादुरी से दुश्मनों को मात दी। अंततः युद्ध समाप्त हुआ और दुश्मन राजा को बंदी बना लिया गया। राजा विक्रमादित्य की स्थिति गंभीर थी, लेकिन रानी पद्मिनी ने उनकी जान बचाई। इस युद्ध के बाद राजा विक्रमादित्य ने अपनी क्रूरता को त्याग दिया और अपने दान और न्यायप्रियता के गुणों पर अधिक ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि युद्ध से अधिक महत्वपूर्ण प्रजा की भलाई और राज्य का न्यायपूर्ण शासन है। रानी पद्मिनी ने भी अपने राज्य की देखभाल में राजा का साथ दिया और दोनों ने मिलकर राज्य को एक स्वर्णिम युग में प्रवेश कराया। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य की यह कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति और क्रूरता के साथ दान और न्याय का संतुलन होना आवश्यक है। रानी पद्मिनी की वीरता और बुद्धिमानी ने इस कहानी को और भी यादगार बना दिया। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए बने रहें।